सरकारी विद्यालय होने के बाद विद्यालय में छत नहीं है, दीवारों में प्लास्टर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े बड़े वायदे करके आम जनमानस को गुमराह करके सरकार तो बना लिया, लेकिन अब स्थिति जो भी है आप लोगों से कहीं छिपी नहीं है। विद्यालय में बच्चे जो तादाद 100 और 125 हुआ करती थी, आज विद्यालय में 25 से 30 बच्चे की संख्या हो गई है। हम लोगों ने कई बार अवैध खनन की आवाज़ उठाई, लेकिन इस सरकार में और इस गूंगी बहरी सरकार में कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार तो इतना बढ़ा हुआ है कि कोई भी कर्मचारी, चाहे ब्लॉक हो, चाहे तहसील हो, चाहे थाना हो, बिना पैसे लिए कोई भी काम नहीं हो रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर लगातार जो विपक्ष है वो सरकार पर सवाल उठा रहा है। इन्हीं सवालों के जवाब को लेकर आज हमारे साथ उन्नाव के पूर्वा विधानसभा से पूर्व चेयरमैन कोऑपरेटिव, वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता एवं पूर्वा विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी CL यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जो सवाल हैं अपने, उन्हीं सवालों पर जवाब लेंगे। CL यादव जी, आपकी विधानसभा में एक ग्राम बसनोहा है, जहाँ का जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ ना छत पड़ी हुई है, ना ही दीवालों में प्लास्टर है। जो बच्चे हैं वो खुले आसमान के नीचे शिक्षा ले रहे हैं, जबकि सरकार है वो शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है और बड़े बड़े बजट पेश करती है। तो इस पर क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने मुझसे प्रश्न किया। जनपद उन्नाव में और ख़ासतौर विधानसभा क्षेत्र पूर्वा की बहुत दयनीय स्थिति है। जैसा कि आपने बताया कि स्थिति तो पूरे प्रदेश में खराब है, लेकिन जितनी स्थिति विधानसभा क्षेत्र पूर्वा की खराब है, इतनी स्थिति कहीं खराब नहीं है। जैसा कि आप जान रहे हैं, ग्राम सभा बसनोहा में विद्यालय, सरकारी विद्यालय होने के बाद विद्यालय में छत नहीं है, दीवारों में प्लास्टर नहीं है, बाहर बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है और जिसमें एक बहुत बड़ा शिलापट भी लगा हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं के नाम लिखे हुए हैं। लेकिन अंदर विद्यालय में न छत है, न दीवारों में प्लास्टर है। बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। बरसात में उनके ऊपर पानी गिरता है, सर्दियों में उनके ऊपर कोहरा पड़ता है, ओले पड़ते हैं और उस खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। जैसा कि आप लोग ये भी जान रहे हैं कि वर्तमान सरकार आम लोगों को शिक्षा से दूर करना चाहती है और विद्यालय बंद करके मदरसाएं खुलवाने का कार्य कर रही है। इससे ज़्यादा बदतर स्थिति इस सरकार से अधिक भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े बड़े वायदे करके आम जनमानस को गुमराह करके सरकार तो बना लिया, लेकिन अब स्थिति जो भी है आप लोगों से कहीं छिपी नहीं है। विद्यालय में बच्चे जो तादाद 100 और 125 हुआ करती थी, आज विद्यालय में 25 से 30 बच्चे की संख्या हो गई है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अच्छा, आपके जो पूर्वा विधानसभा है वहाँ से एक लखनऊ कानपुर एलिवेटेड हाईवे निकला है। जो वहाँ के किसान हैं उनकी बड़ी मात्रा में वहाँ पर ज़मीनें गई हैं और वहाँ के जो किसान हैं उनमें खुशी का माहौल था कि हमारे क्षेत्र से ये एक एलिवेटेड हाईवे निकल रहा है। वहाँ देखा जाए तो रेल की भी कोई सुविधा नहीं है। सरकारें बड़े बड़े दावा कर रही हैं कि जो है एलिवेटेड हाईवे बन रहा है जिससे विकास हो रहा है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत ही दुर्भाग्य है और आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। लखनऊ से कानपुर एलिवेटेड रोड जो बनाया गया है, उस बीच में जनपद उन्नाव पड़ता है और ये जो एलिवेटेड रोड है
ये मंगतखेड़ा गांव से निकलता है। यहाँ पर जनपद मुख्यालय होने के बावजूद भी वहाँ पर कोई भी कट नहीं बनाया गया है, जबकि लखनऊ और कानपुर के बीच में मंगतखेड़ा सेंटर प्लेस है। और अगर वहाँ पर एक कट बना दिया जाता और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा लोगों को बताया जाता कि बीच में जनपद उन्नाव है और यहाँ की बहुत गरीब जनता जो यहाँ निवास करती है, यहाँ पर ना कोई ट्रेन का साधन है और ना ही कोई बस का साधन है। अगर एक एलिवेटेड रोड मंगतखेड़ा कट करवा दिया जाए तो 25 मिनट में लखनऊ और 25 मिनट में कानपुर लोगों का आना जाना बहुत ही सुगम हो जाएगा। आपका जो क्षेत्र है उसमें दरहेता रोड एक पड़ती है, आपकी विधानसभा में एक दरहेता रोड पड़ती है। वहाँ पर जो है अवैध खनन को लेकर काफ़ी शिकायतें रहती हैं, लोगों के फ़ोन आते हैं। वहाँ की सड़कें भी काफ़ी जर्जर हैं, डंफरों की आवाजाही से कई एक्सीडेंट हो रहे हैं। वहाँ के जो बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, काफ़ी परेशान हैं। लोग जो है लगातार परेशान हैं। लेकिन आपके द्वारा जो है क्या इस पर कभी आवाज़ उठाई गई? निश्चित तौर पे हम लोगों ने कई बार अवैध खनन की आवाज़ उठाई, लेकिन इस सरकार में और इस गूंगी बहरी सरकार में कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। विधानसभा क्षेत्र पूर्वा में निरंतर अवैध खनन लगातार हो रहा है और अवैध खनन की वजह से कोई भी अधिकारी कर्मचारी बताने के बाद, शिकायत करने के बाद, प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, अवैध खनन कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। अवैध खनन करने वाले शासन सत्ता और सरकार के ही लोग हैं। अवैध खनन माफिया लोग करते हैं और फंसाया निर्दोष लोगों को जाता है। अभी गांव सभा क्योना के अंतर्गत कुछ दिनों पहले 13 निर्दोष लोगों को जेल भेजने का काम पुलिस ने अपने स्तर से किया। उनके खिलाफ मुकदमे कायम कराए गए। वो सारे लोग जेल गए, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने जेल काट करके वापस आए हैं और वो सारे व्यक्ति निर्दोष थे। अवैध खनन से उनका कोई मतलब नहीं था, सब मनरेगा के मजदूर थे। 1 जून की रोटी खाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल था। ऐसे लोगों को पुलिस ने, जब हम लोगों ने शिकायत किया तो निर्दोष लोगों को जेल भेजने का काम किया। आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? विधानसभा क्षेत्र पूर्वा में समस्याएं तो बहुत हैं, गिनाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस समय की जो अहम व्यवस्था है, जो सबसे बड़ी परेशानी है, वो ग्राम सभा लौवा में मुख्य मार्ग के ऊपर 1 से 1.25 फीट पानी काफ़ी लंबा भरा हुआ है और उसी गंदे पानी से गांव के लोग आने जाने को मजबूर हैं। वो पूरे गांव का गंदा पानी, सीवर का पानी, सड़ी हुई नालियों का पानी उस रोड पे भरा है, क्योंकि दबंग लोगों ने वहाँ पर उस पानी को बंद कर दिया है। पीडब्ल्यूडी की सड़क होने के बावजूद नालियाँ नहीं हैं और नालियाँ अगर बनाने का प्रयास किया जा रहा तो लोग बनने नहीं दे रहे हैं। और सरकार की ये विफलता है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी सड़क हो, कहीं भी हो, उसके दोनों तरफ नालियाँ तो होती हैं, लेकिन वहाँ पर ना कोई नाली है ना कोई नाला है। पानी सड़क पे भरा हुआ है और उसी गंदे पानी से लोग आने जाने को मजबूर हैं। वो मुख्य मार्ग है जो ब्लॉक हिलौली से भौरेश्वर मंदिर को जाता है और उस मंदिर मार्ग पर हर सोमवार के दिन हजारों श्रद्धालु पैदल उस रोड से निकलते हैं और उसी गंदे पानी से आने जाने को मजबूर हैं। कई बार हम लोगों ने लिखित और मौखिक रूप से शिकायत किया, लेकिन कोई भी प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और वर्तमान एमएलए भी वहाँ गए, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं करवाया। लिहाजा लोग विवश होकर के उसी गंदे पानी से आने जाने को मजबूर हैं। क्या आपको लगता है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है? निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार तो इतना बढ़ा हुआ है कि कोई भी कर्मचारी, चाहे ब्लॉक हो, चाहे तहसील हो, चाहे थाना हो, बिना पैसे लिए कोई भी काम नहीं हो रहा है।
और निर्दोष लोगों पर मुकदमे कायम कराए जा रहे हैं, निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है और जो दोषी हैं वो अपने पैसे के दम पे बाहर घूम रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल 2027 को लेकर जो आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी है उसकी सबसे बड़ी तैयारी क्या है? समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनेगी तभी हर व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान होगी, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजबूर हो, चाहे व्यापारी हो। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बीजेपी सरकार से पहले गैस सिलेंडर 300 रुपये का था और आज गैस सिलेंडर कितनी कीमत हो गई है आप लोगों से छिपा नहीं है। यही पेट्रोल जब 55 रुपये लीटर हुआ करता था और आज 110 रुपये और 100 रुपये लीटर हो गया है, तब भी लोग कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो इस सरकार में तो जितनी भी सरकार की निंदा की जाए वो कम है, और रेट की और महंगाई की जो बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है वो किसी से छिपी नहीं है। तो ये थे हमारे साथ उन्नाव की पूर्वा विधानसभा सीट से संभावित प्रत्याशी CL यादव जी। इन्होंने जो सरकार की नीतियां हैं, वो सरकार किस तरह से विफल हो रही है, उस पर अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। उन्नाव से रंजन बाजपेयी, 4PM।